दोस्तों, जिस हिसाब से वोडाफोन की न्यूज़ मार्केट में चल रही है और उससे एसोसिएटेड कंपनीज लाइक इंडस टावर में भी यहाँ झोल दिखता हुआ नज़र आ रहा है, तो समझ में क्या आ रहा है कि मार्केट में क्या होवे, खेला होवे। तो दोस्तों, उसको हम समझते हैं कि किस तरीके का खेला मार्केट में हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से किस तरीके से शेयर खींचे जा रहे हैं। इंडस टावर की आज हम बात कर रहे हैं। इंडस टावर को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये वही कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर होने के बाद में फॉर्म हुई थी। अभी नवंबर 2020 की रिसेंट की बात है। यहाँ पे अगर इसकी टावर्स देखी जाए तो 1,80,000 से ज़्यादा इसकी टावर्स है और 3,25,000 से ज़्यादा इसकी लोकेशंस है जहाँ पे इसकी टावर्स अवेलेबल है। दोस्तों, टेलीकॉम के सारे ऑपरेटर इसके आज कस्टमर्स बने हुए हैं। दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, BSNL, MTNL सब के सब यहाँ इसके कस्टमर है। टावर बिजनेस सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और उस बिजनेस का जो पायनियर कंपनी है दैट इज़ इंडस टावर। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों ये, और इसके बावजूद इस कंपनी में भी ऑपरेटर यहाँ खेला कर सकते हैं। रिसेंटली इस इंडस टावर के रिजल्ट्स आए थे Q1 FY22 के, जहाँ पे कि इस कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया था 1415 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1121 करोड़ का था दोस्तों यहाँ पे, और 11.7% की उसमें ग्रोथ देखी गई थी YOY बेसिस पे। तो दोस्तों, इस तरह की कंपनी है जो कि अकेली यहाँ पे मार्केट को मोनोपोली रखते हुए नजर आ रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 57,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और स्टॉक का पीए भी सिर्फ 12.8% का है, 12.8 पॉइंट्स का है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छी 9.37% की है दोस्तों। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी शेयर होल्डिंग में आप सीधे सीधे चलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जब नवंबर में इसका मर्जर हुआ था उसके बाद में यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग सीधी सीधी बढ़ती हुई नजर आई है प्रमोटर्स की, और अब 69.85% इसकी हो गई है। और पब्लिक के पास में बहुत ही कम यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग है, सिर्फ 0.72% की। दोस्त, बुराई सिर्फ कंपनी में एक है कि यहाँ पे प्रमोटर की प्लेजिंग 40.3% है, लेकिन सेम टाइम पे आपको ये देखना होता है कि क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है या नहीं। चार्ट की बात करें तो कल जहां इस स्टॉक ने 226 का हाई लगाया था और बंद होते होते ये स्टॉक 205 के लगभग लेवल पे, 206 205 के लेवल पे आके बंद हुआ था। वहाँ पे इस स्टॉक के अगर आप देखें तो दोस्तों, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, जहाँ पे इस स्टॉक की पुट्स अगर आप देखेंगे तो 7.5 रुपीज़ तक पहुंच गई थी एक बार 200 रुपीज़ की पुट्स दोस्तों। और आज वो स्टॉक में जिस तरीके से फ्लक्चुएशन हुआ, वहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग में 201 रुपीज़ से, और इसके बाद में ये लो लगाता है यहाँ पे 194 रुपीज़, 195 के आसपास। डे एंड पे देखा जाए तो 215 रुपीज़ तक का भी इसने हाई लगा लिया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो असलियत में जो खेल हुआ है वो खेल यहाँ कैश मार्केट में, कैश सेगमेंट में नहीं हुआ है, वो खेल हुआ है ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो एक बार आप समझिए, रिटेल इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो कैश सेगमेंट में काम करते हैं, एक जो ऑप्शंस में काम करते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ की वजह से ऑपरेटर्स ने एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज लिया, और जहाँ पे इसकी 200 रुपीज़ की पुट्स देखी जाएगी तो वो 7.5 रुपीज़ तक फ्लक्चुएट कर गई डे एंड होते होते। 2,800 का इसका एक लॉट साइज है दोस्तों। 21,000 रुपये आपको एट ए टाइम मिल जाते थे, लगभग 1 लाख रुपए की, 1 से 1.25 लाख रुपए की मार्जिन लगा के दोस्तों इसके बाद में। और अगर आज मॉर्निंग में देखा जाए तो पुट्स की प्राइस लगभग 12.5 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई थी, जो कि लगभग 35,000 रुपये से ज़्यादा बनते हैं 1-1.25 लाख रुपए के ऊपर। और उसके बाद में जब मार्केट को क्लोज किया गया तो वो यहाँ 215 के लेवल के आसपास लेके आ गया, और वही 200 रुपीज़ की पुट्स की वैल्यू देखी जाए तो 3.4 रुपीज़ पे आज बंद हुई है। तो दोस्तों, आधे से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में मार लिया गया, और ये मेन खेल था जो कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे खेला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब इस कंपनी के वॉल्यूम्स हाई थे, वो लगभग लेवल ये था दोस्तों, नवंबर 2020 का, जहां मर्जर की न्यूज़ आई थी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल उसी समय की है, और इस समय यहाँ बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है। और उसके बाद में भी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स ने एंट्री नहीं ली है। ये प्राइस है जहाँ पे कि लगभग 209 से स्टार्ट होके ये कैंडल बन रही है
28 की। तो ये भी कैंडल है जहां पे कि हाई वॉल्यूम है, यहां भी बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है दोस्तों। न्यूज़ आने के बाद भी ऑपरेटर्स यहां पे एंट्री लेते हैं। तो 228 रुपीज़ तक का प्राइस तो वो प्राइस है जहां पे बड़े प्लेयर ने एंट्री पास्ट में भी ली है। तो इस स्टॉक की अगर देखा जाए तो दोस्तों इतनी सारी खूबियां हैं। Q1 रिजल्ट इसका बहुत जबरदस्त है, प्रमोटर का स्टेक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वोडाफोन का स्टेक तो दोस्तों सिर्फ 3% का है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है जहां पे किसी दूसरे प्लेयर की एंट्री होना लगभग असंभव है। मोनोपोली इतनी है इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो नया प्लेयर आता हुआ भी सोचेगा। और अगर आप देखें तो रेंटिंग में बहुत इजीली आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 0.72% की है दोस्तों। आप और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में तो ये शेयर है ही नहीं, तो कहाँ से इसकी पुट सेल करके इसकी होल्डिंग उठाओगे? और अगर उठा भी लोगे तो थोड़े टाइम बाद में शेयर अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो ये उस बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है दोस्तों जहां पे कि डेटा सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। आज वर्क फ्रॉम होम देखा जाए, बच्चों की एजुकेशन देखी जाए, या मल्टीमीडिया गेम्स देखे जाए, क्या पता क्या क्या चीज़ें ऐसी है, वेब सीरीज आप देख लो। 10 मिनट अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो लोगों की सांसें अटक जाती है। तो क्या ऐसा बिजनेस कभी नीचे जा सकता है? ये अब आप खुद को सोचना है दोस्तों। मैं किसी तरीके से इसमें बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस तरह के जब ऑपरेटर फ्लक्चुएशन लेके आते हैं उस समय आपको बिजनेस को एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्तों, ना कि इस तरह की चीजें सोचना कि मेरा तो स्टॉक नीचे चला गया, अब मैं क्या करूं। सेम यही चीज मैंने जब एयरटेल का वीडियो बनाया था, मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगा, तब भी मैंने यही सेम चीज कही थी कि दोस्तों रीजन फॉल होने का कुछ नहीं है। एयरटेल की प्राइस उस समय 525 रुपीज चल रही थी और आज आप देखेंगे तो 610 से भी ज्यादा, 620 के आसपास भी वो स्टॉक आज चला गया था। तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस कभी नीचे जा ही नहीं सकते हैं जिसके लोग एडिक्टिव हैं। तो दोस्तों यही चीज आपको सोचनी है। ये लास्ट टाइम नहीं था जो कि ऑपरेटर्स ने आज खेल किया है। इस तरह के खेल फ्यूचर में भी होते रहेंगे। आप बिजनेस देखिए, स्टॉक प्राइस मत देखिए किस तरीके से वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मार्केट में जरूर सफल होंगे दोस्तों। मुझे आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।